हेलो दोस्तों, ओके जॉब्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार, वन रक्षक का इवनिंग शिफ्ट का पेपर आज मैथमेटिक्स उसकी मैं सोल्व करवाने वाला हूँ, जिसमें एवरेज क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई देने लग जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याएं ए और बी ऐसे हैं कि ए का 5%, बी के 10% का योग ए के 20% और बी के 10% का योग का आधा है, तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है ए का 5% प्लस बी के 10% का योग ए के 10% 20% और बी के 10% के योग के बराबर है। और इनको पक्षांतरण करके आप सोल्व कर लोगे। ए वालों का पक्षांतरण करोगे तो 15a और बी वालों का पक्षांतरण करोगे, अच्छा इसके आधा भी बताया है उसने, तो इनका आधा करोगे तो ये 10% आ जाएगा और ये 5% आ जाएगा। आधा हो गया ये, ठीक है। तो ए वालों का डिफरेंस करोगे तो 5a आएगा और बी वालों का डिफरेंस करोगे तो 5b आएगा और इनका रेशियो 5:5 से 1:1 आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो मैं एक बार इस वाले क्वेश्चन को फिर से रिपीट करवा देता हूं। सॉरी, एक बार देख लीजिए फिर से। बोल रहा है कि ए का 5% और बी के 10% का योग ए का 20% और बी के 10% योग का आधा है। तो आप कहोगे एक परसेंट कॉमन आ रही है तो परसेंटेज को काट दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो 5a प्लस 10b और ये 2 से कट जाएंगे 20 और 10, तो 10a प्लस 5b और ए वालों का डिफरेंस करोगे तो 5a और बी वालों का डिफरेंस 5b, तो रेशियो आ जाएगा 5:1, जिनका अनुपात 1:1। आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर ए और बी ने संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। और क्या बोल रहा है, देखिए, ए और बी ने साझे में एक व्यापार शुरू किया जिसमें ए का निवेश है बी के निवेश से तिगुना है। तो बी के निवेश से ए का निवेश तिगुना है, पहली बात। फिर वो बोल रहा है उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से डबल है, यानी कि बी का निवेश एक समय के लिए था तो ए का निवेश उससे डबल समय के लिए है। और वो बोल रहा है अगर बी को लाभ के रूप में 4,000 रुपये मिल रहे हैं तो बताओ 1 यूनिट का मान 4,000 है तो 6 यूनिट का मान 24,000 होगा। तो वो पूछ रहा है कि बताओ कुल लाभ कितना है इन दोनों का, तो उनका कुल लाभ कितना है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 28,000। 28,000 ए ऑप्शन आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत आसान था। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी संख्या के 4/5 और 3/4, किसी संख्या के 4/5 और 3/4 भाग का अंतर 4 है तो संख्या क्या है। तो यदि किसी भाग का 4/5 और 3/4 भाग का डिफरेंस 4 है तो संख्या क्या है, ये क्वेश्चन है आपसे। तो मुझे बताओ ऐसी कौन सी संख्या है, ये 4/5 है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हो तो देख लीजिए, ये 3/4 है और इनका डिफरेंस दे रखा है 4। तो संख्या क्या है, तो मैं मान लूंगा ऐसी संख्या जो 4 से भी कटे और 5 से भी कटे। माना वो संख्या 20 यूनिट है तो 20 यूनिट का 4/5 होता है 16 यूनिट और 20 यूनिट का 3/4 होता है 15 यूनिट और इनका डिफरेंस हो रहा है
5 यूनिट बराबर आपको दे रखा है 4 है। इन दोनों का डिफरेंस होता है 5 यूनिट, सॉरी 5 यूनिट नहीं 1 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस अंतर 1 यूनिट बराबर आपको 4 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान 4 होगा। तो आप सोचिए पूरे 20 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर डी ऑप्शन 80 हो जाएगा। 80 आपका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB C और D से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है। यदि ADC बराबर 130 डिग्री है तो CAB का मान ज्ञात कीजिए। CAB का मान मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते होंगे चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये अगर चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 130 डिग्री है तो इसके सामने वाला होगा 50 डिग्री। और आप ये भी जानते होंगे कि किसी आधे वृत्त में बना त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री होगा, तो अपने आप ये वाला एंगल 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो आपसे ए एंगल पे कितना कोण बन रहा है ये पूछ रहा है, तो ये आपका 40 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया है। देख लीजिए डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ोगे, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका योग 420 है। तो इनका योग 420 है, मतलब यूनिट में 7 यूनिट बराबर 420 हो रहा है। तो 7 यूनिट बराबर 420 हो रहा है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 60 रुपये, और 1 यूनिट का मान 60 रुपये हो जाएगा, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 240। यह आपकी बड़ी संख्या आ गई 240। तो इस क्वेश्चन में 240 ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन आया है। राजीव के कॉलेज और घर की दूरी 80 किलोमीटर की है। एक दिन वह कॉलेज जाने के लिए सामान्य समय से 1 घंटा लेट था, इसलिए उसने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी और वह सामान्य समय पर कॉलेज पहुंचा। राजीव की परिवर्तित गति क्या है, यानी कि बढ़ी हुई रफ्तार उसकी क्या है। तो इसके लिए एक मेथड आप पढ़े होंगे स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, कहीं पे भी नहीं पढ़े होंगे तो मेरे बेसिक वीडियो पे जाके देखना, जिसपे मैं मेथड भी बनाना सिखाता हूँ हर चैप्टर का, उस पे आपको मिल जाएगा। अभी तो मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, और भी फैकल्टी अपने क्वेश्चन बताएगी। तो देख लीजिए, आपका मेथड है चाल 1 तो आप मान लीजिए x, चाल 2 है x+4, 4 इसने बढ़ा दी है, चाल 4 इसने बढ़ा दी थी, तो चाल 1 गुणा चाल 2 बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। 1 घंटा लेट था ना, तो समय का अंतर 1 घंटा। मेथड है चाल 1 गुणा चाल 2 बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर बराबर दूरी। तो इसमें 4 यहाँ पे भाग है, तो 4 यहाँ पे जाके गुणा हो जाएगा, और x इंटू x+4 बराबर हो रहा है 320। तो बताइए दोस्तों, x का क्या वैल्यू रखने पर उसका आंसर 320 बनेगा। तो आपका इस क्वेश्चन में बैठ रहा है 16 और 20 को गुणा करने पर 120 बनेगा। तो x+4 नई जो बढ़ी हुई चाल है वो आपकी 20 आ जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के स्तर से। क्वेश्चन नंबर आप देखने वाले हैं आप 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 43,582 के निकटतम संख्या जो 25, 50 और 75 में से प्रत्येक से विभाजित हो।
तो 25 से भी विभाजित हो, 50 से भी विभाजित हो, ऐसी संख्या के लास्ट में या तो 2 जीरो होगा या फिर 50 होगा। लेकिन मैं आपको समझा पाऊं वहां तक ये देखिए कि 75 का मतलब है 25 इंटू 3, उस संख्या में 3 का भी भाग जाना चाहिए। तो 3 का भी भाग जाना चाहिए, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर भी हो सकता है, 43,550 आ सकता है यहाँ पे। तो देखिए चेक करता हूँ कि इसमें 3 का भी भाग जा रहा है क्या। तो देखो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, और इसमें भी 3 का भाग तो जा रहा है, लेकिन क्या दिक्कत है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में 3 का भाग नहीं जा रहा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और इस वाले ऑप्शन में इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। लेकिन आपको क्या बताना है, 43,582 के निकटतम। तो देखो निकटतम 43,500 है या 43,650 है, ये आपको देखना है। 43,500 ज़्यादा निकट है कि 43,650 ज़्यादा निकट है। तो बताओ आपको क्या लग रहा है, 43,650 या 43,500? ये तो 82 छोटी है, और ये 43,650 82 से 68 बड़ी है, इनसे 68 बड़ी है। तो निकटतम कौन सी हो रही है, आपका निकटतम डी ऑप्शन हो रहा है। 25 का और 50 का तो भाग जाएगा ही, 3 का भी एक्स्ट्रा भाग जाना चाहिए। तो 3 का भाग इसमें जा रहा है, इनके अंकों को जोड़ लीजिए, 3 का भाग जा रहा है। तो निकटतम ये नहीं है, ये ज्यादा निकटतम है। 43,582 के निकटतम संख्या ये है ज्यादा। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 है, a बराबर 11 b बराबर 9 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या है। तो इसमें तो आप मेथड लगा सकते हो, इसमें तो आप ये मेथड लगा सकते हो, थोड़ा सा ये मिटा देता हूं जो मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 8, में आप मेथड लगा सकते हो कि क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये प्लस है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, और ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आपको दे रखा है। तो इस पोर्शन से ये पोर्शन कट जाएगा, तो आपका होगा 1/a माइनस बी, और 1/a माइनस बी बराबर आप डाल दोगे 1/a की वैल्यू आप रख दोगे 11 और b की वैल्यू आप रख दोगे 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो गया। एल्जेब्रिक क्वेश्चन था। एल्जेब्रा के पिछली एक वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले प्रूफ भी करे हैं और सारे फॉर्मूले लिखवाए भी हैं, तो वहां से देख लेना, और आपको याद होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, 10% की छूट देने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए लागत वाली वस्तु को का मूल्य कितना अंकित करना चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन है। अंकित मूल्य आपसे पूछा है, अंकित मूल्य आपका सेट में करवा देता हूं। 10% की छूट देने के बाद, तो 10% छूट देने का मतलब है 10 की चीज 9 में बेचोगे, यानी कि 100 की चीज 90 में, तो काट के कह दोगे 10:9। और 25% लाभ का मतलब है 100 की चीज 125 में बेचने का मतलब है 4 की चीज 5 में बेचना, और आपका अनुपात हो जाएगा 50:45:36। अब वो बता रहा है कि 360 इनका लागत रेट है। अगर 36 यूनिट को मैं 360 कहूंगा
तो आप बताइए मैं ये 50 यूनिट को क्या कहूँगा, 500 कहूँगा, तो 500 आपका इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य सेट होगा। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर अब 11 देखिए, ये मैं मिटा देता हूँ, आप देख लिया करो एक बार में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। देखो 10, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या, शुरू की अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तेईस के बाद में 29। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विषम अभाज्य संख्या, 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। सॉरी, उसने पूछा है प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। तो 2 मत लेना, सारी विषम अभाज्य संख्या 29, 29 के बाद में 31। तो पूरी 10 विषम अभाज्य संख्या हो गई है और इनका औसत निकालना है। तो आप इन सबको जोड़ोगे, तो इन सबको जोड़ोगे तो ये हो गए 3 और 5, 8 और 7, 15 और 11, 26 और 13, 39, 39 और 17 हो जाएगा 56, 56 और 19 हो जाएगा 75, 75 और 23 98, 98 और 29 हो जाएगा 127 और 127 और 31 हो जाएगा 158 और 158 में 10 का भाग दे दोगे तो इनका औसत आ जाएगा 15.8। तो आपका इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे ही होगा, आपको जोड़ना ही पड़ेगा और 10 का औसत निकालना है तो 10 का भाग देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 11, मोहन अपने भाई से 2 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले मोहन की आयु उसके भाई की आयु की 3 गुना थी, तो मोहन की वर्तमान आयु की गणना करें। तो बोल रहा है मोहन है एक तो, और एक उसका भाई है। तो बोल रहे हैं मोहन अपने भाई से दुगना बड़ा है। तो मोहन अपने भाई से दुगना बड़ा मैंने कर दिया है। उसके बाद में बोला है कि 3 साल पहले उसका भाई से उसकी आयु 3 गुना थी। तो ये तो वर्तमान टाइम की बात है, और इससे 3 वर्ष पहले अपने भाई से ये 3 गुनी उम्र का था। अपने भाई से ये 3 गुनी उम्र का था। तो ये मैंने सेट कर दिया है। पूछा मोहन की वर्तमान आयु की गणना करो। तो मैं देखता हूं कि हमेशा मोहन और उसके भाई में जो अंतर होगा वो तो हमेशा ही सेम होना चाहिए ना। तो इनका डिफरेंस 2 है, तो इनका डिफरेंस 1 है। तो इस 1 डिफरेंस को भी अगर मैं 2 का डिफरेंस बढ़ाना चाहूंगा तो 2 से इंटू कर दूंगा। अब देखो 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, 1 यूनिट की कमी हो रही है, वैसे होनी चाहिए 3 वर्ष की कमी। तो 1 यूनिट का मान 3 वर्ष होगा, तो 4 यूनिट का मान 12 वर्ष मोहन की उम्र आ जाएगी। तो ये क्वेश्चंस में सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर लेना, ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए बहुत एवरेज पेपर आया है, अच्छा लेवल का पेपर भी कह सकते हैं आप इसे। अच्छा क्वेश्चंस देखो, अगला क्वेश्चन है नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक निश्चित राशि पर 6.25 वर्ष में साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 भाग हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। 6.25 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 है। तो देखो 6.25 वर्ष का मतलब है 25/4 वर्ष में आपका ब्याज हो रहा है 3/8, जिसको आप परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा।
मैं 4 से काटूंगा 8 को 2 बार कट जाएगा, और 25 से 300 को काटूंगा तो 12 बार कट जाएगा, और आपका आ जाएगा 1 वर्ष के ब्याज की दर 6%। तो आपके वार्षिक ब्याज की दर पूछिए उसने, तो 1 वर्ष की दर रहेगी 6%। तो देखो दोस्तों, डी ऑप्शन 6% आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार मैं भी पढ़ता हूं, पढ़िए आप मेरे साथ। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण कोट इनवर्स 2 तथा कोट इनवर्स 3 है तो इसका तीसरा कोण क्या होगा। ये क्वेश्चंस तो बहुत कम बच्चों ने सोल्व किया होगा, जो साइंस मैथ्स के बच्चे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस 10th लेवल के मैटर का नहीं है, ये 11th-12th के लेवल का होना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि एक त्रिभुज के दो कोण कोट इनवर्स 2 तथा कोट इनवर्स 3 है तो इसका तीसरा कोण क्या होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर 3π/4 होगा वैसे तो, और मैं इसको सोल्व करके भी बता देता हूँ। वैसे तो ये आना नहीं चाहिए इस लेवल के पेपर में, फिर भी मैं आपको आ गया तो समझा देता हूँ कि कैसे होगा। तो देखो, आप जानते होंगे कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 3, ये त्रिभुज के 3 एंगल है, पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल आप मान लीजिए x। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जिसको रेडियस वैल्यू में पाई भी बोल सकते हैं। 180 डिग्री को पाई भी बोल सकते हैं रेडियस वैल्यू में। और अब आप कह सकते, इसका एक मेथड होता है जो हमारे 10th तक काम में आता नहीं है। एक मेथड होता है, मैं आपको समझा देता हूं अभी तो काम चलाने के लिए, फिर हमारी बेसिक से त्रिकोणमिति की कोई वीडियो चलेगी तो हम इनको एक बार डिस्कस कर लेंगे। बेसिक से मैं आपको समझा दूंगा। कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का मेथड होता है कोट इनवर्स xy माइनस 1/x+y। ये मेथड होता है इनका। तो आप ये मेथड लगा दोगे, कोट इनवर्स 2 और 3 को इंटू करोगे 6 माइनस 1/2 प्लस 3 करोगे 5 प्लस एंगल x इज इक्वल टू पाई, और यह आपका 1 आ जाएगा। और कोट इनवर्स 1 प्लस कोण x बराबर पाई। आप जानते होंगे कोट इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, ये उस पक्ष में जाके माइनस का π/4 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 4π माइनस पाई 3π/4। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस लेवल के एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए था मेरे हिसाब से। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नंबर 14। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि B A से 60% अधिक कुशल है तो B को समान कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या है। A किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि B A से 60% अधिक कुशल है, B A से 60% अधिक कुशल कर दूंगा तो A और B की कार्य क्षमता 5 और 8 के रेशो में आ जाएगी। 5 और 8 के रेशो में आ जाएगी। उसके बाद में बोलता है तो B को समान कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या है। यदि B A से 60% अधिक कुशल है तो B को समान कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या है। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है A इस काम को 24 दिन में कर सकता है। तो देखिए A एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 24 दिन में टोटल काम हो जाएगा 120। और ये हमसे पूछ रहा है कि इस टोटल काम को B को समान कार्य ही कितने दिनों की आवश्यकता होगी करने के लिए। तो B एक दिन में 8 काम करता है, तो 120 काम करने के लिए B को 15 दिन की आवश्यकता होगी।
तो आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। यदि एबीसी ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का डबल, एंगल बी का ट्रिपल, एंगल सी का 6 मल्टीप्ले बराबर दे रखा है, तो बताइए एंगल ए का वैल्यू कितना होगा। तो आप कर सकते हो, एंगल ए का तो कह रहा है डबल, एंगल बी का कर रखा है तिगुना, और एंगल सी का कर रखा है 6 गुना, और बराबर बता रहा है इन सब को। तो आप इनके सबके बराबर में इनका एलसीएम 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 मान लीजिए, और मैं एंगल ए का मान निकालूंगा तो 2 से 6 को मैं काट दूंगा, तो एंगल ए का मान 3 के रेशो में, और बी का मान लाने के लिए 3 से मैं काटूंगा तो 2 के रेशो में, और 6 से मैं काटूंगा 6 को तो 1 के रेशो में। आपके ये रेशो आ जाएंगे एंगल के, और टोटल तीनों एंगल का सम 6 यूनिट बराबर 180 डिग्री आप जानते होंगे। तो 1 यूनिट का मान आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और 1 यूनिट का मान 30 डिग्री, तो 2 यूनिट का मान 60 डिग्री, 3 यूनिट का मान 90 डिग्री हो जाएगा। और इसने आपसे एंगल ए का मान पूछा है, तो एंगल ए का मान हो गया है 90 डिग्री। तो आपका इस क्वेश्चन में आंसर हो गया है बी ऑप्शन। और आगे आपकी साइंस और जी के आ गई है। आज मैथमेटिक्स का इतना ही है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिएगा।